श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासवी कथा सुनाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्रवण कर रहे थे कि जब कामदेव भगवान शिव को समाधि भंग करने के लिए जा रहा था तो सबसे पहले सारे संसार के ऊपर अपना प्रभाव डाला, क्योंकि भगवान शिव भी विश्व रूप है। और जो है संसार में जब जो अचर हैं, जो चर हैं, स्त्री चाहे पुरुष, ये सारे नाम वाले जीवधारी जो महाराज अपनी अपनी मर्यादा छोड़ करके सब काम के बस में हो गए। और जितने भी थे सबके हृदय में काम की प्रबल इच्छा हुई। लताओं बेलों को देख करके वृक्षों की शाखाएं डालियों से झुकने लगी। नदियां उमड़ घुमड़ करके समुद्र की ओर दौड़ पड़ी। ताल तरैयों से संगम करने लगे। यहाँ तक जल पदार्थों की ऐसी दशा वर्णन की जा रही है तो जो चैतन्य जीव हैं उनकी कौन कर सकता है? कोई भी तो नहीं कर सकता। कह रहे वे सबके हृदय मदन अभिलाषा और लता निहारी नवहि तरु शाखा नदी उमगियम बुध कहूँ धाई और संगम कराई तलाव तलाई जह यसी दशा जढ़न काय करनी जह यसी दशा जढ़न काय बरनी को कहि सकई सचेतन करनी मंगल भवनु अमंगल हारी दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं सबके हृदय मदन अभिलाषा, यानी जो है सजीव जग अचर चर। अब यहाँ उनमें कुछ को गिना रहे हैं। यहाँ दो अर्धालियों में अचेतन जड़ और चेतन यानी जीवों की दशा दिखाया है। अब यहाँ बता रहे हैं कि सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नमहि तर शाखा, यानी पुरुष संज्ञक जड़ों में विशेष कामोद्दीपन दिखावा। तब पुलिंग है, यानी तरु पुलिंग है और लता जो है स्त्रीलिंग है। लता जो हमारा पेड़ से मिलने की अभिलाषा करती, संगम कर रही है। ये लता स्त्रियों को देख करके महाराज उन पर जो आसक्त हो गए हैं वृक्ष, और जो है सबके हृदय मदन अभिलाषा जे सचिव जग। इस विषय में महाराज लता निहार तरु से महाराज लता जो हमारा लता को देख करके पेड़ झुक जाते हैं लता की तरफ, लताएं लिपट जाती हैं पेड़ों से। ये तो महाराज जो है अचर की बात बता रहे हैं। और जो है कह रहे हैं इस संबंध में कहा कि लता में कुछ केश आज कोई नहीं है, अच्छन नारी के चिन्ह नहीं है, और न वृक्ष में कोई लक्षण पुरुष के। केवल महाराज वो पुलिंग और स्त्रीलिंग है, और एक शब्द पुलिंग है और दूसरा महाराज स्त्रीलिंग है। इस भाव से नदी तालाब तलाई, तालाब जो महाराज पुलिंग है और जो है तलाई जो है स्त्रीलिंग है, और जो है नदी जो है स्त्रीलिंग है और सागर जो है पुलिंग है। ये सब जो है एक दूसरे से मिलने की आकांक्षा में लुपट गए। अब यहाँ नमः से जनाया कि लताएं वृक्षों के तले अथवा उनके बहुत निकट और उससे नीची हो गई, अतः वृक्ष उन पर संजोग के लिए झुक जाते हैं। नदी उमग अम्बुद का उधाई, स्त्री वर्ग में विशेष कामाशक्ति दिखाई है, यानी जो स्त्रियों के अंदर 8 गुना अधिक जो है काम की वासना रहती, कामाशक्ति दिखाया। इस तरह सूचित किया कि स्त्री पुरुष दोनों पर काम का प्रभाव बराबर पड़ा।
ऐसा नहीं कि पुरुषों पर पड़ा हो स्त्रियों पर न पड़ा। महाराज स्त्री को देख करके पुरुष जो है लालायित हो जाता है और सुंदर पुरुष को देख करके स्त्री लालायित हो जाती है। राम को देख करके महाराज देखिए सिरपुनखा चक्रवर्ती महाराज रावण की जो है बहन और जा करके प्रणय निवेदन करती है। भगवान ने ठुकरा करके महाराज उसकी बेइज्जती कर दिया। और यहाँ कह रहे हैं कि उसके बहुत निकट और नीची हैं, वृक्ष उन पर संजोग के लिए झुक रहे हैं। और यहाँ स्त्री वर्ग में विशेष जो है नदी, यानी जो है नदी के अंदर कामाशक्ति दिखाई। इस तरह सूचित किया कि स्त्री पुरुष दोनों पर काम का प्रभाव बड़ा पड़ा है। संगम करें तालाब तलाई में दोनों काम की प्रबलता एक सी साथ साथ दिखाई। और यहाँ लिखते हैं कि वृक्ष भी देखते हैं, यह शास्त्र सिद्ध बात है। पेड़ भी महाराज देखते हैं, ऐसा नहीं कि हमें नहीं देखते हैं, वो भी देखते हैं, भले कुछ न कहें, लेकिन यह शास्त्र सिद्ध बात है। तस्मात् पश्यन्त पादपाः, अथवा काम ही उनमें प्रविष्ट होकर के देखता है। जैसे प्रेत मनुष्यों में प्रवेश करके अदृष्ट बात कहने लगते हैं। महाराज जिसको प्रेत लग जाता है तो कुछ का कुछ भी बोलता है, जो हमने नहीं देखा, जो हमने नहीं सुना, वो बोलने लगता है। जो उसने कभी नहीं देखा वह चीज़ बताने लगता है। तो महाराज ये जो है प्रेत बाधा, जब उसके अंदर प्रेत पहुंच जाता तो ऐसे होता है। पेड़ों के अंदर कामशक्ति दिखाई। संगम करें तालाब तलाई दोनों जो महाराज तस्मात् प्रयंति, अथवा काम ही उनमें जो है प्रविष्ट होकर के देखता है। जैसे महाराज अदृष्ट बात कहते हैं, नदी तो समुद्र को जाती ही है, पर उमंग करके धाना ये काम आसक्ति है। स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित रहती है और पुरुष स्त्री के प्रति आसक्ति रहता है। लेकिन अगर स्त्री कामासक्त होकर के पुरुष के पास पहुंच जाए तो समझ लो ये काम की प्रबलता है। और पुरुष अगर जो है महाराज कामाशक्ति के वशीभूत होकर के स्त्री के पास जाए तो वो भी जो है ये भी कामाशक्ति। और यहाँ बता रहे हैं कि संगम कैसे हो सकता है, उमड़े दोनों का। निज निज मरजात तज भय सकल बस काम, उसी को यहाँ लिखाते हैं कि नियम तो यह है कि लता शाखा की ओर बढ़ती है और शाखा लता की तरफ नहीं बढ़ती। बढ़त बौड़ जगलही सुरासा, यहाँ मर्यादा त्याग करके तरु शाखा लता की ओर झुकने लगा है। इसी तरह बिना वर्षा के ही नदियां समुद्र की ओर दौड़ पड़ी हैं। कह रहे जहयस दशा जनन कह बरनी को कह सके सचेतन करनी। अर्थात इसी से अनुमान लगा करके देखिए कि उनकी विशेष निर्लज्जता वर्णन करने में एक तो लज्जा लगती है, दूसरे यह अकथनीय है। यह चर अर्थात चेतना रूप प्राणियों की दशा कही। निर्लज्जता वर्णन करने में एक तो लज्जा लगती है, दूसरे महाराज निर्लज्जता जो है और ये सब जो है वर्णन करना भी शुद्ध नहीं लगता, अकथनीय है। यह चर अर्थात चेतना युक्त प्राणियों की दशा बताया, निर्लज्जता का वर्णन नहीं कर रहे हैं। अर्थात चेतना युक्त प्राणियों की दशा कही कि इसमें तो अत्यंत कामासक्त हो रहे हैं। रक्त मांसाद युक्त स्थूल शरीर वाले, जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंत, चर अचर, चर समझे जाए। और यहाँ नदी धाई से तलाई बहुवचन संज्ञक है। तुलसीदास जी के श्रृंगार रस में मर्यादा का अवलंबन नहीं है, जैसा कि उनकी इस फुलवारी लीला में संख्या व्याख्या की गई है। आगे जो है जनकपुर की जब व्याख्या आएगी तो फुलवारी में काम की जो है इतनी सुंदर श्रेष्ठ व्याख्या राम जी करते हैं कि वहाँ काम रस का ही वर्णन है। इसलिए कवि मजबूर है। यह भी वर्णन है का संकेत है कि आड़ से, यानी आड़ से ही काम आसक्ति प्रदान करता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन महाराज छुप करके वार करता है। और इस प्रकार से कहते हैं ये कला बहुत अच्छी, श्रृंगार रस मर्यादा से बाहर है। महाराज श्रृंगार रस में मर्यादा नहीं रह जाती। पार्वती का श्रृंगार रस का वर्णन जब किया कालिदास ने तो उनकी उंगलियां गिर गई। यानी जो है माता पिता गुरुजनों का महाराज ऐसा वर्णन नहीं करना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।